हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में न्यूनतम मजदूरी को लेकर के चल रही प्रोटेस्ट, हिंसा और उसके पश्चात आंदोलन के यहाँ पे तीव्रता को देखते हुए फाइनली यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों को लेकर के न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है। यह भी इसमें तय किया गया है कि नगर निगमों में और जिलों में इनको लेकर के न्यूनतम मजदूरी क्या होगी और इससे कम यहां पर इनको वेतन नहीं दिया जाएगा। देखा जाए तो इसको लेकर के एक समिति का भी ऐलान किया गया है, जो इन श्रमिकों के आगे चल करके वेतन निर्धारण और उससे संबंधी मामलों को देखेगी और सरकार को यहां पर सुझाव भी देगी। इसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा नोएडा प्रोटेस्ट को लेकर के नई अपडेट्स भी जारी की गई हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि इसमें हिंसा भड़काने का भी काम सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया है। पूरी यहां पर चीजें क्या है, न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है, इसको लेकर के क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, वो उनको सबसे पहले यहां पर आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, यहां पर जो हिंसा का दौर शुरू होता है, नोएडा में एक प्रोटेस्ट शुरू होता है। ये प्रोटेस्ट था कि देखिए, जो मजदूर है उनका ये कहना है कि हर साल देखिए रेंट बढ़ जाता है, किराया बढ़ जाता है, खाने पीने की चीजें बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लेकिन उसके मुताबिक उनकी न्यूनतम मजदूरी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। जहां पे काम तो लिया जाता है, लेकिन सैलरी और मजदूरी बढ़ाने को लेकर के कोई यहां पे वार्ता नहीं होती है, यहां पर कोई इस तरीके का काम नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के यहां पर सभी जो मजदूर थे, जो काम यहां पर लगातार कर रहे थे, श्रमिक इसमें हैं, अर्धकुशल हैं, कुशल हैं और हर तरीके के जो श्रमिकों की यहां पे कैटेगरी है उसमें ये शामिल होती है। एक प्रोटेस्ट यहां पे शुरू होता है कि हमें फेयर वेजेस मिलने चाहिए। ये धीरे धीरे देखा जाए तो ये फेयर वेजेस का ये दौर हिंसा का रूप ले लेता है और चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि यहां पे पुलिस प्रशासन को इसमें शामिल होना पड़ता है। अब इसके पश्चात इस स्थिति को संभालने को लेकर के फाइनली यहां पर योगी सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। योगी सरकार के देखिए कहना यह है कि हम आपके साथ यहां पे खड़े हैं, इस प्रोटेस्ट में आपके जो मजदूरी यहां पर की समस्या है उसका निजात किया जाएगा। और फाइनली यहां पर उनके द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है, न्यू लेबर रूल्स लाए गए हैं, उनका सभी कंपनियों को इसका पालन करना होगा। और साथ ही यहां पर अब सरकार के द्वारा यह तय किया जा रहा है कि जो श्रेणीबद्ध यहां पर कुशल श्रमिक हैं, अर्धकुशल श्रमिक हैं और अकुशल श्रमिक हैं, इनको ये न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। इसको लेकर के यहां पे लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से यहां पे प्रभावी होने जा रही है। ये लिस्ट के तहत अगर हम देखें तो यहां पे जो कैटेगरी है, आप सभी को मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहां पे 3 तरीके की कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। एक अकुशल मजदूरों की है, दूसरी अर्धकुशल और तीसरी कुशल। इसके अलावा इस कैटेगरी का पालन कहां पर कैसे किया जाएगा, इसका भी निर्धारण किया गया है। जैसे कि गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद के लिए जो वेतन की प्रक्रिया होगी वो अलग है। अन्य नगर निगम में जनपदों हेतु जो दरें रहेंगी वो अलग हैं और अन्य जनपदों के लिए यहां पे जो दरें हैं वो भी यहां पे अलग निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले जो कि यहां पर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाजियाबाद में जहां हिंसा है, प्रोटेस्ट का यहां पे दौर चल रहा है, वहां के लिए बात करते हैं। तो वर्तमान में जो देय मजदूरी है और अंतरिम यानी कि जो अब नया यहां पर वेतन लागू किया जाएगा, जो यहां पे देय बनाया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखा जाए जो अकुशल मजदूरों की यहां पर वेतन थी, जो मजदूरी यहां पर मिलती थी वो 11,313 थी। इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 13,690। वहीं पे अर्धकुशलों की 12,445 से बढ़ा करके 15,059 और कुशल की यहां पर मजदूरों की 13,940 रुपए से बढ़ा करके 16,868 रुपए यहां पर बढ़ा दिया गया। यानी ये अब नई यहां पर जो अंतिम दरें हैं, न्यूनतम मजदूरी है, ये 1 अप्रैल 2026 से यहां पर अलग अलग कैटेगरी के श्रमिकों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा देखें, अन्य नगर निगमों की अगर हम बात करें तो यहां पर भी देखा जाए तो सैलरी को जो न्यूनतम मजदूरी उसे बढ़ाया गया है। 11,313 से यहां पे 13,006 रहेगा, ये अकुशल मजदूरों के लिए। वहीं अर्धकुशल मजदूरों के लिए 12,445 से बढ़ाकर 14,306 किया गया है और 13,940 रुपए कुशल मजदूरों की बढ़ाकर के 16,025 की गई है। इसके अतिरिक्त जहां नगर निगम नहीं है, वहां के लिए अगर हम बात करें, अन्य जनपदों की बात करें, तो वहां पर भी आपको देखा जाए तो न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया गया और उसकी जो नई यहां पर दरें हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। यानी पहले जो 11,313 थी उसे 12,356 किया जाएगा, जो अकुशल मजदूरों के लिए है। वहीं अर्धकुशल मजदूरों के लिए 12,445 से बढ़ा करके 13,591 किया गया है, जबकि कुशल मजदूरों के लिए 13,940 से बढ़ा करके 15,224 रुपए योगी सरकार की तरफ से निर्धारित कर दिया है। और ये मजदूरी जो है सभी कंपनियों को यहां पर इन जो जिससे भी यहां पर काम ले रहे हैं, जिस भी श्रेणी के कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, उनको ये वेतन पे करनी होगी। तो यहां पर इस मामले को यहां पर समाधान करने को लेकर के जो मुद्दा यहां पे चल रहा था उसको शांत किया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इस मामले को समाधान यहां पर
भविष्य के दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए कि आखिर न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा लगातार क्यों चर्चा का विषय रहता है। क्या ऐसा जानबूझकर कंपनियां ज्यादा लाभ कमाने के लिए न्यूनतम मजदूरी को यहां पर जल्दी नहीं बढ़ाती हैं, सैलरी को पे नहीं करती हैं? तो यहां पर इसको लेकर के गौतम बुद्ध नगर औद्योगिक समिति का एक गठन किया गया है और इस समिति के बारे में चलिए आपको बताते हैं कि इसकी संरचना कैसी है और ये काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश के शासन ने गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक असामंजस्य और विवाद को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में सभी पक्षों, जिसमें आपके स्टेक होल्डर्स के साथ प्रभावी संवाद को स्थापित किया जाए। मजदूर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी के मालिक हैं, कर्मचारी हैं, सभी वर्गों इसमें शामिल किया जाए और क्या सही होगा, किस तरीके से काम कैसे लिया जाए, उस पर बातचीत करना। इसके अलावा औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो सभी पक्षों से वार्ता करके यहां पर काम करेंगे। साथ ही समिति की संरचना में बात करें तो समिति में श्रमिक संगठनों को शामिल किया गया है, जिनके 5 प्रतिनिधि होंगे जो आकर इस पे बात करेंगे। वहीं उद्यमी संघों के 3 प्रतिनिधि होंगे और जल्द ही यहां पर अपनी रिपोर्ट जो है शासन को देंगे कि आखिर इसका मामले का समाधान जो है वो क्या होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहां पर नोएडा हिंसा को लेकर के अब तक 5 बड़े अपडेट भी सामने आए हैं और पुलिस का यहां पर यह भी कहना है कि इसमें अब तक जो हिंसा हुई है उसमें 300 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। करीब 50 फर्जी फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स की पहचान हुई है जो हिंसा भड़काने की प्रक्रिया में शामिल थे। पुलिस ड्रोन, सीसीटीवी फुटेज के जरिए पत्थरबाजों और वाहनों में आग लगाने वालों की भी शिनाख्त की गई है। यही पुलिस कमिश्नर जो है इस समय यहाँ के लक्ष्मी सिंह के अनुसार कि पड़ोसी जिलों से आए असामाजिक तत्वों ने भीड़ को उकसाया और नोएडा फेज 2 के आसपास इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएसी को भी तैनात किया गया है। स्थिति यहां पर देखा जाए तो काफी खराब हो गई थी, क्योंकि नोएडा में लगभग 83 स्थानों पर करीब 42,000 मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतर आए थे और पुलिस ने यहां पर किसी गोलीबारी का सहारा तो नहीं लिया था, लेकिन भीड़ को तितर बितर करने के लिए 2 जगह पे यहां पर आपको बल प्रयोग किया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसी जो संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स हैंडल्स के वो जो ऐसे लोग हैं उनको पहचान करना, उनकी गिरफ्तारी करना और ऐसी चीजों को रोकने का भी प्रयास एक तरफ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर एक तरफ ये है कि जो न्यूनतम मजदूरी को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया था, फाइनली यहां पर एक राहत जरूर यहां पर सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन भविष्योन्मुखी ये जो समिति है वो निर्धारित करेगी कि आखिर जो ये मामला लगातार रहता है कि न्यूनतम मजदूरी का यहां पर किस तरीके से निर्धारण होना चाहिए, इसको बढ़ाने को लेकर के क्या रूल्स होने चाहिए, किस समय पर किस तरीके से इसका निर्धारण होना चाहिए, इसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। अभी देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा भी 4 नए लेबर लॉ कोड लाए गए हैं, जिसमें इन्हीं पक्षों को यहां पर सुधारने की कोशिश की गई है। ऐसे यहां पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।